अब करते हैं कुछ। अम्मी नहीं परेशान हो ना। चले अच्छा अम्मी को देना, ये आप अम्मी को पकड़ाएं ना। अम्मी आप ऐसा करें, फ़िलहाल दिखा दें ये चीज़ क्या है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बंटू जो है वो बड़े प्यार से खड़ा है और अब मैं बंटू के पास आई हूँ। लगता है बंटू मुझे मारेगा। बंटू बंटू गुस्सा कर रहा है कि मुझे ना तंग करो, चली जाओ। अच्छा बंटू मैं चली जाती हूँ। अब्बू अब लेने जा रहे हैं बंटू के लिए पानी, और बंटू जो है वो सुकून में नहीं खड़ा हो रहा, कभी इधर कभी उधर। बंटू बंटू के पास में आ जाओ। बंटू सलाम नहीं करेगा मेरे साथ। बंटू बंटू गुस्सा करता है। बंटू कहता है कि मेरा मालिक किधर चला गया है। बंटू और अब्बू भी आ गए हैं बंटू के लिए पानी लेकर। बंटू कब से अब्बू को आवाज़ें दे रहा था। बंटू बंटू के लिए पानी आ गया। अब बंटू पानी पिएगा। गर्मी बड़ी रात के भी पानी। बंटू साथ साथ कैमरे को देख रहा है और साथ साथ पानी पी रहा है। बंटू पानी पियो। अच्छा ना। यहाँ पर पंखे को भी सेट कर लिया है, और इधर बंटू को, ताकि अच्छी से हवा लगती रहे, बंटू को मक्खियाँ ना तंग करे। पानी पी लिया बंटू ने? बू बंटू पानी पी लिया? और भी ला। और पी लो ना बंटू। बंटू क्या देख रहे हो? ऊपर कौवे बोल रहे हैं ना, तो बंटू देखता है ऊपर। पानी तो पी लिया है, मैं इनके लिए चारा लेके आता हूँ। चलें ठीक है, अबू अब चारा लेने जा रहे हैं। बंटू ने पानी पी लिया है। बंटू नाराज़ है लगता है। हाय माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बंटू ने मुझे अपनी आवाज़ सुनाई है। बंटू बंटू मैं विलेज में आ गई हूँ। बंटू अब्बू आ गए हैं चारा लेकर, और बंटू जो है अभी आवाज़ें लगा रहा है अब्बू को कि आए। ये आ गया चारा इनके। चले माशाल्लाह, अब्बू चारा लेकर आ गए हैं। बंटू के लिए चारा आ गया है, बंटू चारा खाएगा। मेहमान तो आते रहते हैं ये, लेकिन ये मेहमान जो आया है ना वापस नहीं आएगा। अक्सर मेहमान आ जाते हैं चले जाते हैं, तो ये तो अल्लाह की राह के जाना है। इसमें जितनी भी खिदमत कर लें कम है। चाय माशाल्लाह तैयार हो गई है। घर में मेहमान आ गए हैं अचानक, तो माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा चाय बना लिया। अबू पकड़ लें, गिर ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी मेहमानों को चाय देने जा रहा हूँ। बेगम साहब बहुत मसरूफ़ है। आ जाए। और यहाँ अम्मी ने लगाई हुई है मशीन, ये देखें जी। और अब्बू चाय भी लेकर आ गए हैं बाहर। अम्मी चाय नहीं पीनी? अभी पी लेती हूँ, ये ड्राई से कपड़े निकाल लूँ, फिर कोई अच्छा। पता नहीं मौसम खराब हो लाइट ना चली जाए, मेरा काम फिर उधर पड़ा रहेगा उधर। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेहमानों ने चाहे जो तो प्यारे बहन भैया पी लिया। मैंने कहा आज मैं थोड़ी सी ईद की सफाइयाँ कर लूँ, ईद की तैयारियाँ कर लूँ। यानी कि सफाइयाँ घर की, ईद की तैयारियाँ कपड़ों की। कपड़े भी मैं पैक करती हूँ। कुछ अलमारियों में बच्चे ने तो ऐसा उधन मचाया हुआ अलमारियों, एक वो शर्ट खींचते हैं पूरे कपड़े ही बर्बाद कर देते हैं। इसी वजह से मैंने कहा मैं आज ईद की तैयारियां करती हूँ, ईद की सफाइयां भी करती हूँ। रहना मेरे साथ साथ। सबसे पहले तो मैं बेड की चादर ये चेंज की है, वो धो दिया। अब मैं ये चादर डालने लगी हूँ। प्यारे बहन भाइयों से तो मैं पूछना ही भूल गई, मेरे प्यारे बहन भाइयों की अच्छी तैयारी चल रही होगी। उम्मीद करती हूँ अच्छी तैयारी ईद की चल रही होगी। ईद की भरपूर तैयारियां कर रहे होंगे माशाल्लाह। बकरा ईद की तो स्पेशल तैयारी होती है, जानवर के लिए इतना इंतज़ाम करना पड़ता है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे बहन भाइयों की भी अच्छी तैयारी चल रही होगी। अल्लाह ताला सबको नसीब करे। बेगम साहब, मैं आज एक आपको ऑफर दे रहा हूँ। क्या ऑफर है? ऑफर ये है कि मुझे हैं छुट्टियाँ, काफ़ी छुट्टियाँ हैं। वो आपको बताऊंगा कितनी छुट्टियाँ हैं कितनी है नहीं, अभी नहीं बताऊंगा। मैं एक टूर पे जा रहा हूँ, आपने जाना है तो तैयार हो जाओ। कि हम तो तैयार ही तैयार हैं, ले चलें, बस ले चलें। आप ही चलें, साथ पूरी फैमिली चलें, अकेले नहीं। चले जी ठीक है, चलेंगे इंशाल्लाह चलेंगे। प्यारे बहन भाइयों देखना है रियाज साहब हमें कहाँ लेके जाता है ईद की छुट्टियों पे। हमारे रहने साथ साथ हम कौन से इलाके में घूम के फिर दोबारा वापस आते हैं। मैं तो कह रहा मरी चले। कैसी ऑफर है? मरी, क्योंकि इधर गर्मी बहुत है, उधर जाके सुकून करेंगे, एंजॉय करेंगे और खूब अच्छे दिन गुजारेंगे। क्योंकि बच्चों को भी छुट्टियां हैं, मुझे भी छुट्टियां हैं। मैं
मैं ये कहती हूँ जो अल्लाह ताला ने नसीबों में उधर घूमना लिखा है नसीबों में तो उधर भी चले जाएंगे, पर प्यारे बहन भाई रहना हमारे साथ साथ। मुझे लगता है भी कहीं भी जाएंगे ना, अभी नहीं बताना प्यारे बहन भाई को, रहना है मेरे साथ साथ कि ईद की छुट्टियाँ हम कहाँ एंजॉय करते हैं। डिसाइड करेंगे, जहाँ अल्लाह का हुक्म होगा वहीं जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी तैयारियां अरूज पे हैं, आप भी तैयार रहें, देखें हम कहाँ जा रहे हैं। अभी नहीं तैयारी यार कर रहे हैं। साहब इधर भी देखें, ये आज मेरी थोड़ी सी हेल्प करा दें, इसके ऊपर कवर दें। जब मुझे भूख बोने लगी है, 2 आप खा लें, 2 मैं ले लेता हूं। ये प्यारे बहन भाइयों, मेहमान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेहमाना का माशाल्लाह आज बहुत रश था। हमारे इधर इतने ज़्यादा रिश्तेदार रहते हैं, वो क्या कहते हैं गांव जा रहे ईद मनाने। उन्होंने कहा पहले हम इधर रियाज के घर से चक्कर लगा के मिल के ईदी शीदी दे के तो फिर हम जाएंगे गांव में। हमारे प्यारे बहन भाइयों इतने ज़्यादा आज मेहमान थे ना कि खाना बना के खिलाया भी है, सब कुछ किया, पर वो कैमरे के अंदर नहीं आते। इसी वजह से रियाज साहब को लगी है भूख। आप रियाज साहब खा रहे हैं ये जी बिस्किट खा रहा है। मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी से खिलारे उठा लेती हूँ, साथ में सफाई कर लेती हूँ। रियाज साहब चाय के साथ ये बिस्किट खाएं। प्यारे बहन भाइयों ये डाइनिंग टेबल तो होता है खाने के लिए, इसके ऊपर बैठ के चेहरे के ऊपर बैठ के यहाँ पे खाना रख के खाना खाते हैं, खाते भी रहे हैं। अब हमने ये बना लिया कपड़ों वाला स्टोर, जैसे भी धुलते हैं तय करने का टाइम होता नहीं होता, इसके ऊपर फेंक देते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। अब ये भी मैंने सारा खिलारा उठाना, ये सारे कपड़े धुले हुए हैं, टोटल सारे धुले हुए हैं कपड़े। अब ये भी मैंने खिलारा उठाना है। ये लो बेगम साहब थोड़ा सा रिलैक्स होएं, परेशान ना होएं। प्यारे बहन भी खाना है तो कैफे खाएं, तो फिर मैं और रियाज का खा रहा हूँ। फिलहाल मैं और अब्बू जा रहे हैं बैल को ये डालने। अली बैल को खोल रहा है अभी, अब्बू के सिवा किसी को कुछ नहीं कहता, सिर्फ अब्बू को छोड़ता है, बाकी सबको मारता है ये। चलें अब्बू ट्राई करें क्या करता है, देख लें। अली आओ इसकी पकड़ो, ये देखो अली को तो मार रहा है, अली को तो मार रहा है ये, सिर्फ अब्बू को कुछ नहीं कह रहा। ये देखें अब्बू इसके पास इतने बैठा हुआ है, अली जैसे ही हाथ लगाएगा ये मारेगा। पकड़ लो बांध दो, इसकी रस्सी छोटी कर दो ध्यान से। अब्बू नहीं अगर वो डाले जा रहे तो छोड़ दो, डाल लो। कुछ नहीं कह रहा अब्बू, आपको कुछ नहीं कह रहा आपको कुछ नहीं कह रहा। सही है डाल लो, अली को मार रहा है। वो आपको पकड़ो दे रहे हैं यार। अम्मी हार लेकर आ गई हैं अभी, और ये अब्बू को डालने नहीं दे रहा। वो देखो फेंक दिया, पीछे वाली टांग भी उठा रहा है, गुस्से में है पूरा। तो फिलहाल इसको डाल दिया, अभी तंग भी हो रहा है ये, फिलहाल चक्कर लगा रहा है। डाल दिया इसको हमने, तो फिलहाल दोनों डाल दिए। अब ये नाच रहा है, एक उतर गया। तो अब इसको डालते हैं हार, तो अब डालते हैं इसको हार। फिलहाल डर रहा है ना, पहली बार डाल रहे हैं इसको, तो फिलहाल सही से बन नहीं रहा, तो हम इसको उतार देते हैं हम। फिलहाल इसने हाथ तो नहीं डाला। क्या कह रही हैं? ये बहुत तंग कर रहा है, ये नहीं पहन रहा, इसको मैंने ऐसे ही बजा रही हूँ। हमें बनाना नहीं आ रहा है, ये भाई कोई पहनाना नहीं आ रहा है, रियाज साहब कोई नहीं पहनाना आ रहा, वो खुद वो भी तंग कर रहा है। अब देखते हैं क्या बनता है। हमारी खुशी तो दिल में ही रहेगी ना। हमें तो बहुत खुशी से इसको हार बनाएंगे, इसको खूब नहलाएंगे, ये तो किसी को नज़दीक ही नहीं आने देगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अब्बू ने बैल को सजा दिया है। बैल को ये देखें जी हार भी पहना दिया है, और पाँव में पायल भी पहना दिया है। ये देखें जी पाँव में पायल भी पहना दी। बेगम साहबा से पूछते हैं बंटू कैसा लग रहा है, बहन भाइयों से भी पूछ लेते हैं बंटू कैसा लग रहा है। अम्मी आप बताएं बंटू कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नजरे बाकी बचाए। आज मेरा बंटू का चिंटू लग रहा है। आए हाय मासूम लग रहा है, मासूम का चेहरा। हाय, आज तो बहुत मासूम चेहरा लग रहा है। अब्बू लेके जा रहे हैं बाहर, थोड़ी सी सैर करवाते हैं बैल को, बेचारा थक गया था खड़ा होकर, और अब्बू लेके जा रहे हैं बाहर। चलो इसको कराते हैं थोड़ी सी सैर। अभी आपस में लड़ रहे हैं, तो ये दोनों मार रहे हैं आपस में, इनकी आपस में हो गई है लड़ाई शाम के टाइम। आ जाओ इधर ले आओ इसको। वो वहाँ चला गया और ये यहाँ आ गया, आपस में लड़ रहे थे अभी। ये अभी भी जा रहा है उसके पीछे, इसको बंदा सैर भी नहीं करा सकता, ये सबको मारता है अब्बू के अलावा। ये अभी फुल गुस्से में है। तो फिलहाल दे दिए गाय अली को, अब्बू ने गाय अली को दे दी है, अब अली चला रहा है। तो ये देखो अली के साथ खेल रही है ये। इसको ले चलते हैं पार्क में। जब तक मैं साथ हूँ ना ये तंग नहीं करेगा, मैं पीछे जो वेखे देखेगा, पीछे ना देखे। यहाँ पर बांध दिया है फिलहाल। अम्मी आप बता दें कि वजह क्या है और हुआ क्या है, आप ही बता दें। वजह ये है मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ
कि मैंने अपने बेटे से बहुत महंगी चीज़ ऑर्डर की थी कि बेटा ये मुझे लेके दे, हमें ज़रूरत है। तो वो मेरे बेटे ने बहुत महंगी चीज़ ऑर्डर की थी, आज की तारीख में ऑर्डर आ जाना था, ये हमारे पास गलत आ गया। एड्रेस सब कुछ, नाम सब कुछ हमारा लिखा हुआ है, ये अंदर जो सामान है ना वो हमारा नहीं, हमारे साथ वो ऑर्डर वाले ने या पीछे से वो जो पैक करके भेजते हैं ना उन्होंने धोखा किया है। हमें तो उसकी बहुत ज़रूरत थी, जल्दी ज़रूरत थी, जितनी जल्दी थी उतना ही लेट उन्होंने किया है ये दराज वालों ने। प्यारे बहन भाइयों, ये दराज वाले ने अच्छा नहीं किया, बहुत कस्टमर को जलील और तंग करते हैं। अम्मी आप मुझे ये बता दें, अगर हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लें यानी दिखा दें कि इसके अंदर नहीं, वो बेटे ने कहा है इसी तरह ये वापस ऑर्डर जाएगा। अच्छा, चला जाएगा उन्होंने पैकिंग है ना इसी तरह वापस जाएगा, हमें पैसे मिल जाएंगे। जब ये जाके देंगे ना तो फिर हमें पेमेंट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अम्मी को बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है और परेशानी भी है। मैंने अम्मी को समझाया कोई बात नहीं, ये चीज़ होती रहती है, लेकिन अब ये वापस करेंगे तो ही हमारी चीज़ वापस आएगी, लेकिन चीज़ नहीं आएगी फिल वक्त, वो पैसे दे देंगे वापस। और आज का भी लोग हम यहीं करते हैं एंड अपना बहुत सा ख्याल रखना। बाकी मैं फिर कहती हूँ अम्मी को और अब्बू को नहीं परेशान होना, कोई बात नहीं। ये भी बता देते हैं वो चीज़ काफ़ी महंगी थी, अम्मी बता दें। काफ़ी महंगी थी, फिर हमें शौक था कि इससे पहले हमें वो चीज़ मिल जाए।